खुश आमदीद। आइए आज एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जो हमारे अंदर की दुनिया से शुरू होकर हमारी हकीकत को बनाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खामोश सा ख्याल एक ताकतवर अमल में ढल जाता है और आखिर में हमारे लिए सुकून का रास्ता कैसे खोलता है। ये मिसाल कितनी खूबसूरती से ख्याल, अमल और सुकून के गहरे ताल्लुक को समझाती है ना? ये जानना कि एक छोटा सा बीज यानी हमारा ख्याल कैसे एक घना दरख्त यानी हमारा अमल बन जाता है, ये अपनी ज़िंदगी को समझने के बराबर है। तो आइए इस सफ़र को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हर चीज़ का आगाज़, हर चीज़ की जड़ एक ख्याल है। हर वो काम जो हम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हमारे जहन की खामोश दुनिया में ही पैदा होता है। ये एक बहुत गहरी हकीकत है कि हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर का ही अक्स है। एक मुस्कुराहट हो या कोई सख्त लफ्ज़, दोनों का बीज पहले हमारे अंदर ही बोया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि असल जंग और अमन का मैदान हमारा अपना जहन ही है। तो अहम बात यह है कि ख्याल बिल्कुल एक दरवाजे की तरह है। अब ये हम पर है कि हम इस दरवाजे से रोशनी को अंदर आने दें या तारीकी को। हमारे ख्यालात का इंतखाब ही असल में हमारी ज़िंदगी के तजुर्बात को तय करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ख्यालात आखिर आते कहाँ से हैं? ये सिर्फ दिमाग की पैदावार नहीं है। आइए दिल और दिमाग के इस नाजुक और अहम रिश्ते को समझते हैं। और यहाँ जब हम दिल की बात कर रहे हैं तो इससे मुराद है हमारे जज्बात और एहसासात का मरकज़, जो हमारे ख्यालात को गहरा रंग देता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। दिल की हालत और ख्याल की किस्म में सीधा ताल्लुक है। देखें, अगर दिल में हसद है तो ख्याल भी मनफी ही होगा। अगर मोहब्बत है तो ख्याल में ताकत और पाकीज़गी होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम अपने ख्यालात को काबू करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने दिल की हालत पर तवज्जो देनी होगी। दिल को पाक करना ही ख्यालात को पाक करने का वाहिद रास्ता है। और ये पाकीज़गी शुक्रगुजारी से, दूसरों के लिए भलाई का जज्बा रखने से या अपने अंदर गहराई में गौर व फिक्र करने से हासिल की जा सकती है। ठीक है, आइए अब इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर किस तरह एक नज़र ना आने वाला ख्याल एक ठोस नज़र आने वाले अमल में बदल जाता है। ये बिल्कुल एक जंजीर की तरह है और इसकी हर कड़ी बहुत अहम है। ये 5 मराहिल बहुत साफ साफ दिखाते हैं कि अमल कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये एक पूरा सफ़र है। ज़रा सोचिए, अगर इस जंजीर को बिल्कुल शुरू में यानी ख्याल की सतह पर ही पकड़ लिया जाए तो आखिरी नतीजा यानी अमल मुकम्मल तौर पर बदला जा सकता है। अब हम इस मुकाम पर पहुंचे जहां ख्याल हकीकत का रूप धार लेता है। हमारे बाहर के अमाल कुछ और नहीं, बस हमारी अंदरूनी दुनिया का एक आईना है। जो कुछ अंदर चल रहा है वही बाहर की दुनिया में नजर आता है। चलें पहले इस रोशन पहलू की बात करते हैं। जब किसी के अंदर मुस्बत ख्यालात और पाकीज़गी की रोशनी हो तो क्या होता है? ये वो खूबसूरत फल हैं जो एक अच्छे साफ सुथरे अंदरूनी बाग में उगते हैं। अल्फाज में मिठास, रवैये में शाइस्तगी और फैसलों में इंसाफ, ये सब एक रोशन ख्याल की ही देन है। और अब इसके बिल्कुल उलट सूरत हाल को देखते हैं। जब अंदर की दुनिया मनफी सोच, हसद और खौफ से भरी हो तो उसके नताइज भी बहुत भयानक होते हैं। ये तल्ख नताइज अंदर की बेचैनी और तारीकी का लाजमी नतीजा है। सख्त अल्फाज और तकलीफ देने वाले रवैये दरअसल अंदर के तूफान का ही बैरूनी इजहार होते हैं। आइए अब इस तज्जिये के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जन्नत के तस्वुर को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इसे किसी जगह के बजाय एक ऐसी हालत के तौर पर देखते हैं जिसे यहीं और अभी पैदा किया जा सकता है। तो जन्नत सिर्फ मरने के बाद का वादा नहीं है। ये एक ऐसी रूहानी कैफियत है, एक ऐसी हालत जिसे खालिस नियत और नेक आमाल के ज़रिए इस दुनिया में भी महसूस किया जा सकता है। ये दिल के सुकून और ज़मीर के इत्मीनान का ही दूसरा नाम है। और अहले दानिश की ये बात तो जैसे हमारे पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है कि हमारी तकदीर की चाबी हमारे अपने ख्यालात में ही छुपी हुई है। अब इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये अंदरूनी काम आखिरकार हमारी पूरी तकदीर को कैसे शक्ल देता है। ये बिल्कुल एक ताकतवर डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक छोटे से ख्याल की तब्दीली पूरी जिंदगी के बहाव को मोड़ सकती है। ये जाहिर करता है कि अपनी तकदीर को बदलने की ताकत का आगाज़ एक सादा से ख्याल से होता है। तो आखिरी और फैसलाकुन बात यही है कि हमारे जहन में मौजूद ख्यालात की ताकत बेपनाह है। यही वो इंतखाब है जो हमें बुलंदी की तरफ ले जाता है या पस्ती की गहराइयों में धकेल देता है। और आखिर में ये गहरा और ज़ाती सवाल रह जाता है जो हर किसी को अपने अंदर झांक कर खुद से पूछना चाहिए। किसी के ख्यालात के बाग में आखिर क्या उग रहा है?
اس میں کون سے بیج بوئے جا رہے ہیں، کیونکہ جو آج بویا جا رہا ہے وہی کل کی حقیقت بنے گا۔